नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करें क्योंकि लखीमपुर खीरी की हिंसा पर है हमारी नजर। बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी कुछ ही देर में लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी थी कि विपक्षी नेता लखीमपुर खीरी नहीं पहुंच पाए, लेकिन समझौता होने के बाद और अंतिम संस्कार जो मृत किसान थे उनके होने के बाद अब तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को इजाजत दी गई है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका भी मौजूद है। मौसमी सिंह हमारी सहयोगी और आशुतोष हमारे सहयोगी दोनों जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। मौसमी, कितनी देर में पहुंच रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी? जी बता दें आपको कि हरगांव अभी उन्होंने क्रॉस किया है। लगभग 45 कुल मिला के 3 घंटे लगते हैं, पर लगा लीजिए कि 2 घंटे लगभग लगेंगे, तो 8:15 बजे तक उम्मीद है कि वो पहुंच जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये सफर तय कर रहे होंगे अंजना, तो कुल मिला के जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि इस बारी प्रियंका जब अपनी बात पर अड़ी रही और राहुल ने भी सरकार को दो टूक कही, तो कहीं ना कहीं इसने पूरी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद जगा दी है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी रण में अभी कांग्रेस की पारी जो है वो बाकी है। बिल्कुल, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, उद्देश्य साफ है और वो ये है कि मुद्दा सुलगता रहे, कांग्रेस किसी तरह से अपनी सियासी जमीन को खोज पाए, तलाश पाए, लेकिन तीसरी तरफ विपक्ष का वो दबाव जो मौजूदा सरकार पर लगातार बन रहा है कि इंसाफ इस मामले में हो, निष्पक्ष जांच हो। इसी कड़ी में विपक्षी नेताओं का ये आप हल्ला बोल कह सकते हैं आशुतोष? दरअसल अंजना 3 बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हाथरस हमने देख लिया, गोरखपुर में देख लिया, जहां तक अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, और उसके बाद इस तरह इतना बड़ा कांड लखीमपुर में हो जाना जो लखनऊ से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो सरकार तो अपने आप सवालों के घेरे में आ जाती है। और जब चुनावी मौसम है, 5 महीने के अंदर यहाँ विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है लोकसभा चुनाव का, ऐसे चुनाव में विपक्ष को आखिर मौका क्यों नहीं मिलेगा? और ये भी देखिए कि जब बड़ी घटनाएं होती हैं तो ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जहां घटना हुई हो वहां वो जाए, पीड़ितों से मिले, सरकार पर दबाव बनाएं। और यहाँ इतना दबाव बनाए जाने के बाद भी हासिल क्या हुआ? अभी तक कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई नहीं है। पुलिस की जो जांच है उसकी रफ्तार आप बेहद अच्छे से समझ सकती हैं। रहा सवाल विपक्षों को, तो उनको तो ये मौका मिल गया कि देखिए इतनी बड़ी घटना हुई है, जाएंगे सरकार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन इसको ऐसे सोचिए कि आखिर इसकी नौबत आती ही क्यों? जिस दिन घटना हुई है, अमूमन ये परंपरा रही है लोकतंत्र में कि कहीं बार कोई घटना होती है, पीड़ितों से मिलने के लिए विपक्षी दल, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, मिलने के लिए जाते हैं। अगर वो मिलने दी गई होती परिस्थिति, शायद इस तरह की फजीहत सरकार को नहीं झेलने पड़ती। और हासिल क्या हुआ? आपने 24 घंटे, कुछ घंटे लोगों को हिरासत में रखा और आखिरकार आपने अनुमति दी, बंदोबस्त करना पड़ा। जब आप एडीजी कहते हैं कि देखिए आप प्रशासन ने जब कहा कि आपको माहौल ठीक है, आने दिया जाए, पहले क्या इतना खराब था माहौल अंजना? देखिए, हर राजनीतिक मूव के पीछे एक संदेश, एक संकेत देने की कोशिश होती है। वो जो हम टीवी पर दिखा रहे हैं और वो जो जनता देख और समझ रही है, उसी का इम्तिहान होना है जब चुनाव होंगे कि क्या ये राजनीतिक संदेश जो कांग्रेस पार्टी देने की कोशिश कर रही है, इसको जनता सौहार्दपूर्ण तरीके से, पॉजिटिव, सकारात्मक देखती है, या उनको लगता है कि ऐसे वक्त पर वहां से परहेज करना बेहतर है। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। आपने देखा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लखीमपुर में मृतक किसानों के परिवार से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में, बताया जा रहा है लगभग 10-15 मिनट में पहुंचे हुए। अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी के दिल्ली से लखीमपुर के सफर की पूरी जो टाइमलाइन है, कैसे ये सियासी बवाल मचा। राहुल गांधी बोले हम तो आ रहे हैं, रोक लो। ये दृश्य लखीमपुर खीरी कांड पर योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सियासी युद्ध घोष के हैं। पहले प्रियंका गांधी ने लखीमपुर कांड पर सरकार पर प्रचंड प्रहार किया और अब राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। राहुल और प्रियंका ने जो कहा, तमाम सरकारी हथकंडों के बावजूद उसे करके दिखा दिया। प्रियंका के तीखे तेवर ने एक बार फिर से लोगों को पुरानी कांग्रेस की याद दिला दी। इंदिरा गांधी के ही अंदाज में प्रियंका भी अपनी बात पर अड़ी रही। हालांकि यूपी की सियासी पिच में कांग्रेस का विकेट कमजोर है और इसके नतीजे तुरंत ना मिले, पर इससे पूरे देश में
संदेश गया है कि कांग्रेस में प्रियंका है। अब आपको राहुल गांधी की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। दिल्ली टू लखीमपुर खीरी। वक्त सुबह के 10:15 राहुल गांधी की प्रेस वार्ता। राहुल गांधी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। आज राहुल गांधी ने आक्रामक अंदाज में लखीमपुर की घटना पर मौजूदा सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का। दूसरा, ये जो 3 नए कानून लाए हैं। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल गांधी को लखीमपुर जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन वो लखीमपुर जाने का फैसला कर चुके थे। वक्त सुबह के 11:25 दिल्ली एयरपोर्ट निकले राहुल गांधी। प्रेस वार्ता के करीब 1 घंटे के बाद राहुल गांधी लखीमपुर जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले। दोपहर 12:45 की उनकी फ्लाइट थी। अभी तक प्रशासन ने राहुल गांधी को लखनऊ एयरपोर्ट से आगे जाने की इजाजत नहीं दी थी। राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि राहुल गांधी इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। एक कॉर्डन के तहत वो अंदर जा रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। ये टर्मिनल 3 है दिल्ली एयरपोर्ट का। राहुल गांधी कुछ समय पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि वो यहाँ से सीधा लखनऊ और फिर लखीमपुर खीरी जाएंगे। आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को रोका गया था सीतापुर में। आप देखिए कि राहुल गांधी इस वक्त केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के साथ इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं। वो जा रहे हैं इस वक्त लखीमपुर खीरी की तरफ। लखीमपुर खीरी की तरफ अब ये देखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है। तय वक्त पर राहुल गांधी ने फ्लाइट से भरी उड़ान। फ्लाइट में राहुल गांधी के साथ पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। फ्लाइट में चन्नी ने कहा कि जहां भी किसानों के साथ गलत होगा, राहुल गांधी वहां खड़े होंगे। अब आप लोगों को जाने से भी रोका जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगा दिए गए हैं, निषेध आज्ञा लागू है, वहाँ पे नेता लोग नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे टीएमसी के नेता तो जा सकते हैं, भीम आर्मी के जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के नहीं जा सकते। राहुल गांधी नहीं जा सकते, चरणजीत सिंह चन्नी नहीं जा सकते, भूपेश बघेल नहीं जा सकते। क्यों? ये डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी नहीं। और डिक्टेटरशिप हिंदुस्तान में चलने वाली नहीं है। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो गया है और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ और पूरा डटकर उनका साथ देंगे। वक्त दोपहर के 2 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे राहुल। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राहुल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे थे। लेकिन लखनऊ में लैंडिंग से पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी थी। एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस के वर्कर्स ने डेरा डाल रखा था। वक्त दोपहर के 2:45 एयरपोर्ट पर राहुल धरने पर बैठे। लखनऊ एयरपोर्ट पर प्रशासन ने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें सरकारी गाड़ी से लखीमपुर जाना होगा। राहुल को अपनी गाड़ी से जाने की इजाजत नहीं होगी। राहुल ने फिर यूपी सरकार पर हमला बोला। अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जानता हूं। मुझे कहा गया था कि हम यहां से निकलेंगे, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। वो अब इन्होंने कैंसिल कर दिया है। अब यहाँ पे पुलिस वाले, आर्मी वाले, पता नहीं कौन है, इनको खड़ा कर दिया। दिल्ली जैसी जगह पे आपने कई बार देखा है, आपको कई बार देखा है। डर किस बात की है? सच्चाई से डरते हैं। हमने दिल्ली में देखा, जो सच्चाई है ना, उससे डरते हैं।
दिल्ली में आपको देखा है, आप बहुत सशक्त आराम से गाड़ी चला करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, खुद आप ड्राइव करते हैं, हमने कई बार देखा है। तो यहाँ नहीं, यूपी में आता हूँ, यूपी में जब भी आता हूँ हमारी गाड़ी में जाते हैं जी। ये पहली दफा नहीं, ये कुछ ना कुछ बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कुछ प्लान है, मुझे नहीं मालूम क्या है। तो मुझे मोटरकेड में डाल के कैदी जैसे यहाँ से ले जाना चाहिए। वक्त दोपहर के 3:04। एयरपोर्ट से निकले राहुल। करीब 20 मिनट के बाद राहुल गांधी ने उस वक्त धरना खत्म किया जब प्रशासन ने उनकी मांगे मान ली और फिर वो लखीमपुर खीरी के लिए निकल पड़े। वक्त शाम के 5 बजे सीतापुर पहुंचे राहुल गांधी। करीब 2 घंटे का सफर पूरा करके राहुल गांधी सीतापुर पहुंचे, उसी पीएसी गेस्ट हाउस पर जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद थी। शाम के 5 बजे राहुल गांधी पहुंचे हैं सीतापुर। लखनऊ से सीतापुर राहुल गांधी 130 किलोमीटर का सफर तय करते हुए पहुंच गए हैं। पीएसी कैंपस एंटर करने वाले हैं और यहाँ पे आप देखिए जो एस्कॉर्ट गाड़ी है उसके साथ 2 एस्कॉर्ट गाड़ियां और पीछे जो काफिला था उसको रोक दिया गया है। राहुल गांधी पंजाब सीएम और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सीएम के साथ यहाँ पे पीएसी गेस्ट हाउस में पहुंचते हुए आप देख रहे हैं गेट नंबर 3 पे ये तस्वीरें। राहुल तो ये देखिए राहुल गांधी भीतर जाते हुए गेट नंबर 3 पे ये पीएसी कैंपस का बैक साइड है। वक्त शाम के 6:30। राहुल प्रियंका लखीमपुर के लिए निकले। तो भाई बहन राहुल और प्रियंका सीतापुर में मिले और फिर निकल गए लखीमपुर के लिए। कुछ ही देर में लखीमपुर खीरी दोनों पहुंचने वाले हैं। आज लखीमपुर कांड को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर प्रचंड प्रहार किया। राहुल गांधी ने लखीमपुर कांड के बहाने मोदी सरकार की किसान नीति पर प्रश्न चिन्ह लगाया। राहुल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को सिर्फ अपनी नीतियों से नहीं कुचल रही, बीजेपी सरकार के नेता किसानों को सड़कों पर अपनी गाड़ियों से भी कुचल रहे हैं। आज राहुल गांधी ने किसानों के हक में लड़ाई जारी करने का ऐलान किया। लखीमपुर में किसानों की मृत्यु को लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए। केंद्र सरकार की नीति और नियति की संपूर्ण व्याख्या की। कांग्रेस के प्रहार के बाद सियासी पलटवार का खेल शुरू हो गया। सबसे पहले सुनिए जब राहुल गांधी ने लखीमपुर कांड पर एक्शन को लेकर हमला बोला तो बीजेपी ने सफाई में क्या कहा। कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता। एक लाइन में राहुल के आरोप को समझें तो सारांश यही है कि केंद्र सरकार सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं बल्कि किसानों को कुचलने वाली सोच रखती है। राहुल गांधी ने लखीमपुर में कुचले गए किसानों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने इसे भ्रम फैलाने से जोड़कर पलटवार किया। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं। राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट?
प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी हो या फिर राहुल गांधी को पहले लखीमपुर जाने की इजाजत से इनकार करना हो, आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि न वो डरेंगे न झुकेंगे, किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन, फार्म लॉज, ये किसानों का जो है उनसे छीनने का तरीका है। इस विषय को लेकर अपनी साख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं न कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, ट्राइंग टू डिराइव पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ट्रैजिक सिचुएशन इज व्हाट द गांधी फैमिली इज ट्राइंग टू डू। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ आज अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में योगी सरकार पर बड़ा हमला किया। जो लखीमपुर में हुआ है, ये किसानों के साथ और किसानों के ऊपर इतना बड़ा अन्याय नहीं हो सकता था। जितनी निंदा की जाए वो कम है इस घटना को लेकर के। और तब जब इस सरकार में अहंकार भरा पड़ा है और अहंकार की वजह से जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दिन पहले धमकी दी, उनका वीडियो वायरल है जिस तरीके से धमकी दी गई है। और उसके बाद उनके बेटे, उनके साथी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने गाड़ी से कुचल करके 4 किसानों की हत्या कर दी। सबसे पहले जिन लोगों ने हत्या की है उनको गिरफ्तार होना चाहिए। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है गृह राज्य मंत्री ने, उनका इस्तीफा होना चाहिए। और इस सरकार में ये पहली घटना नहीं हुई है, ये लखीमपुर वही है जब देश और दुनिया ने जाना था कि एक महिला के साथ किस तरह का व्यवहार किया था, एक बहन के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे चुनाव जीतने के लिए। इसलिए इस सरकार को तुरंत ही गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता पे भरोसा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है। इसी प्रदेश में एक आईपीएस पे आरोप था कि उसने गोली मार करके एक की हत्या कर दी। और अगर आईपीएस पे आरोप ये था तो आईपीएस आज तक नहीं पकड़ा गया, फरार है। गोरखपुर की घटना आपके सामने है, 6 पुलिस के लोग जाते हैं और एक व्यापारी को पीट पीट करके मार देते हैं, उसकी हत्या हो जाती है। आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, वो फरार है। वार पलटवार में कोई पीछे नहीं, लेकिन जो संदेश है वो यही है कि लखीमपुर को लेकर सभी पार्टियां खुद को किसानों का सबसे बड़ा हमदर्द दिखाने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका को पीएसी कैंपस में पहले हिरासत और फिर गिरफ्तार करके रखना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया। जितनी देर वो इस कैंपस में रही, सरकार पर हल्ला बोलती रही और उस पर राहुल गांधी की सरकार को दो टूक। अंत में प्रशासन और सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। हालांकि यूपी के सियासी दंगल में अभी कई राउंड खेले जाने हैं, पर कांग्रेस की ओपनिंग हो गई है और लीड रोल में है राहुल और प्रियंका गांधी। कैमरा पर्सन पवन और अरविंद के साथ मौसमी सिंह, सीतापुर आज तक। अब आप स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं लखीमपुर खीरी कांड पर प्रियंका गांधी और कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स के मायने क्या है। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड पर लीड ली है, उससे कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है। लखीमपुर खीरी कांड से कांग्रेस यूपी और पंजाब दोनों राज्यों में किसानों की राजनीति साध रही है और जिस तरह से प्रियंका, राहुल गांधी इस पॉलिटिक्स में आगे बढ़ रहे हैं, उसने कांग्रेस में एक नई जान सी फूंक दी है। इसे प्रियंका गांधी की लखीमपुर जाने की जिद कहें या फिर पॉलिटिक्स, लेकिन प्रियंका गांधी जीत गई और पीएसी गेस्ट हाउस की अस्थायी जेल में हिरासत के बाद गिरफ्तार की गई प्रियंका गांधी तीसरे दिन बाहर निकली और भाई राहुल गांधी के साथ सीधे लखीमपुर खीरी पहुंच गई। और जिस तरह से कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी कांड में लीड ली थी, सियासत की पिच पर भी वो लीड बरकरार रही।
प्रियंका की गिरफ्तारी के साथ ही कांग्रेस ने शहर शहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीतापुर में भी पीएससी गेस्ट हाउस के ठीक सामने ही कांग्रेसी धरना देकर बैठ गए और प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस की गिरफ्त से ही कांग्रेसियों को संबोधित कर दिया और ऑडियो जारी कर सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। आज एक ऐसी कायर सरकार है कि इन्हीं का गृह राज्य मंत्री भरी सभा में जनता को धमकाता है, डरता है वो जनता की आवाज से। उसका बेटा गाड़ी के पहियों के तले किसानों को कुचल देता है और ये कायरों की सरकार इन अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय अपनी पूरी पुलिस फोर्स को एक विपक्ष की महिला को रोकने के लिए लगा देती है। सीतापुर के अस्थायी जेल में प्रियंका ने झाड़ू लगाकर किसानों को जीप से रौंदने वाला वीडियो जारी करके पीएम मोदी से सीधे सवाल पूछकर लखीमपुर कांड पर पॉलिटिक्स को जारी रखा और इस पॉलिटिक्स में तमाम कांग्रेसियों से लेकर राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका के साथ जुड़ते चले गए। और जिस यूपी पुलिस और प्रशासन ने प्रियंका को लखीमपुर जाने से रोका था, उसी यूपी पुलिस और प्रशासन को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के 5 नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत देनी पड़ी। लखीमपुर खीरी कांड के दूसरे दिन यानी 4 अक्टूबर को अखिलेश और उनकी पार्टी जिस तरह से गरजी थी वो ठंडी पड़ती हुई दिखाई देने लगी। ऐसे में सवाल ये भी उठा कि लखीमपुर कांड पर अखिलेश गायब हो गए। वो कमरे में बंद थी इसलिए नहीं पता होगा उनको। सबसे ज्यादा संघर्ष समाजवादियों ने किया है और समाजवादियों पे ही मुकदमे, समाजवादियों पे ही लाठी पड़ी है। इसलिए किसी को टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं वो आपको अपना बताना चाहिए। दूसरे पार्टी के नेताओं पर उंगली उठाने का कोई आपको हक नहीं है। सच ये भी है कि लखीमपुर खीरी कांड में सबसे पहले सक्रियता और आक्रामकता समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने दिखाई और फटाफट धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसकी धमक इटावा से लेकर लखनऊ तक देखी गई। सरकार ने भी तत्परता दिखाते हुए अखिलेश को हिरासत में लेकर इको गार्डन में पहुंचा दिया। कहने को तो लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन लखनऊ से बाहर निकल नहीं पाए। अभी यूपी पुलिस और प्रशासन अखिलेश और समाजवादी पार्टी से निपट ही रहा था कि प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी लखनऊ से सीधे लखीमपुर के लिए रवाना हो गयी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई हुजूम लखनऊ में नहीं दिखा और पुलिस को गच्चा देते हुए प्रियंका सीतापुर तक तो पहुंच गई, लेकिन वहां पुलिस ने प्रियंका को पहले हिरासत में लिया, फिर गिरफ्तार कर लिया और यहां पुलिस के साथ बहस से प्रियंका की पॉलिटिक्स चल पड़ी। जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो। कहा जा रहा है कि इस घटना ने यूपी में बेहद कमजोर और पंजाब में बटी हुई दिख रही कांग्रेस में नई जान फूंक दी और इसकी वजह से लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों का सिख समुदाय से ताल्लुक होना भी है, जिसके चलते कांग्रेस यूपी से लेकर पंजाब तक सक्रिय दिख रही है। कांग्रेस के मामलों की जानकारी रखने वालों का कहना है कि इस मामले का फायदा पार्टी पंजाब में भी उठाना चाहती है और इसलिए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी लखीमपुर खीरी के लिए राहुल गांधी के साथ साथ निकले। पंजाब में इस बार के चुनाव पूरी तरह से किसान केंद्रित हो गए हैं। इसके अलावा राज्य की बहुसंख्यक सिख आबादी को भी देखते हुए इस मामले में सक्रिय हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका गांधी ने इस मामले में मोर्चा संभाला तो पूरी पार्टी उनके पीछे एकजुट नजर आ रही है। माना जा रहा है कि ये मामला उसे यूपी से लेकर पंजाब तक बढ़त दिला सकता है। एक तरफ ये घटना यूपी की होने की वजह से उसे यूपी में फायदा मिलेगा, तो वहीं सिख एंगल जुड़ने के चलते वो पंजाब में भी इससे बढ़त लेने की कोशिश में है। सीतापुर से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लखीमपुर खीरी हिंसा पर विपक्ष कई सवाल पुलिस प्रशासन उन सब की भूमिका पर भी पूछा। इसी बाबत हमने बात की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से। सुनिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपकी जुबानी जानना चाहते हैं कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। एक के बाद एक दसियों वीडियो सामने आए, आपकी नजर में क्या हुआ था? आपने एक समझौते की सूरत जरूर वहां पर बनाई है, लेकिन क्या हुआ था? किसने इस परिस्थिति को जन्म दिया? टकराव की स्थिति आखिर क्यों बनी? क्यों एक गाड़ी 4 किसानों को रौंदती हुई आगे बढ़ी? क्या अभी तक की जानकारी के मुताबिक बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? प्रशांत जी। ये 3 तारीख की शाम की घटना है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जैसे ही ये घटना घटी, तत्काल राज्य सरकार की तरफ से इस चीज़ को स्पष्ट किया गया कि इस घटना की निंदा करते हैं और जो भी दोषी है उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के क्रम में एक डेलीगेशन वहाँ भेजा गया और हम लोगों ने स्थिति को जाकर
वहाँ चूँकि जो किसान संगठन थे, किसान के लोग थे, वो लोग डेड बॉडी रख के एजिटेट कर रहे थे, उनसे वार्ता की गई और जो भी एफआईआर दोनों पक्षों ने लिख के दिया वो वर्बेटम वही चीज़ें हम लोगों ने एफआईआर में दर्ज कराई और उनका विश्वास प्राप्त किया तथा जो घोषणाएं राज्य सरकार की तरफ से होनी थी, जो दुखदायी मृत्यु हुई उसके बारे में भी उनसे बात की गई तथा एक न्यायिक जांच के डिमांड उनकी थी, उस पर भी सरकार एग्री की तथा सभी पक्षों को और उन विक्टिम्स के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मानते हुए एक सॉल्यूशन निकला और उसके बाद से हम लोगों ने उस मृतक शरीर की पंचायतनामा कराया, फिर पोस्टमार्टम कराया और उन 4 डेड बॉडीज में भी एक फैमिली संतुष्ट नहीं थी। तो कल एक विशेष हेलीकॉप्टर के द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लखनऊ से भेजी गई जिसने कि दोबारा वहां पोस्टमार्टम किया और जब पूरा परिवार संतुष्ट हो गया तब उसकी अंत्येष्टि आज की गई है। इस बीच में हम लोगों ने एक वहां 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है जो कि एक एडिशनल एसपी के नेतृत्व में है, जो कि विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी, दोनों विवेचनाओं को सुपरवाइज करेगी तथा हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर दिया है तथा ईमेल आईडी दिया है कि इस घटना से संबंधित कोई भी सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है और हम उसका नाम गोपनीय रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ वीडियो ऐसे भी लोग जो लोग नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था बनी रहे वो मॉफ्ट वीडियो या किसी दूसरे जगह का वीडियो भी उसमें चला रहे हैं। तो इस चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने आगाह किया है कि इस तरह की चीज़ों से बाज आएं और अगर इस तरह के प्रयास हम लोगों के विवेचना के दौरान आएंगे तो हम उसमें कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। प्रशांत जी, मुख्य चीजें ये थी कि हम लोग ने एक इस पूरे प्रदेश को एक बहुत बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से प्रशासन, शासन और पुलिस विभाग ने सबने मिलकर बचाया है और अब जो है हम लोग विवेचना को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें जल्द ही हम इसके तह में जाके इस पूरे केस का पर्दाफाश करेंगे और हमारे यहाँ जो शासन के तरफ से शीर्ष स्तर से बताया जा चुका है कि इसमें दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रशांत जी, 2 सवाल हैं आपसे। पहला सवाल यह है कि ये आपके लिए अद्वितीय मौका है जब आज तक देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाले चैनल पर आप अफवाहों को दरकिनार कर सकते हैं। आप वहां पर खुद गए थे, मौके पर मौजूद थे, आपने बताया 4 किसानों की मौत हुई है और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी जिसमें 4 लोगों की लिंचिंग हुई है। मैं आपसे सीधा सवाल आज करना चाहती हूं, मौके पर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के तौर पर आज आपने जाकर जो बीते दिन आपने जानकारी हासिल की, आपने क्या कड़ियां जोड़ते हुए देखी हैं जिससे अफवाहों को आप शांत कर सके। सवाल नंबर 2, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या उनके नेता हैं उनको जाने से रोके जाने के पीछे कहा जा रहा है कि आप प्रशासन की गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते थे, इसलिए वहां पर पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया है। दोनों सवालों पर आपका जवाब प्रशांत जी। नहीं, मैं ये चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के मौके पे न जाने के संबंध में, उसके 2 कारण थे। प्रथम कि वो बहुत सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर था, वहाँ वीआईपी को भी खतरा हो सकता था और दूसरी चीज़ कि उनके जाने से और उत्तेजना फैल सकती थी। तो वहाँ के जिला प्रशासन का यह डिसीजन था कि अभी किसी को यहाँ ना आने दिया जाए। इसी क्रम में सभी व्यक्तियों को रोका गया, जबकि अन्य लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उनकी संतुष्टि के हिसाब से ही कार्रवाई की जा रही थी, अभी भी की जा रही है और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ही कार्य किया जा रहा है। किसी भी तरीके से इसको न तो ढकने का प्रयास हो रहा है न तो कुछ छिपाने का प्रयास हो रहा है। इसी के लिए राज्य सरकार ने एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच के भी आदेश दिए हैं। तो इसमें पर्दा, ये तो इतनी सुचिता और पारदर्शिता से कार्रवाई हो रही है कि दोबारा भी घर वालों की संतुष्टि नहीं थी तो भी पोस्टमार्टम कराया गया और उनके संतुष्टि के बाद ही उन लोगों ने अपने जो
पार्थिव शरीर था, उसकी अंत्येष्टि धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से की है। लखीमपुर खीरी कांड में एक के बाद एक वीडियो सामने आया, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे के खिलाफ हुई एफआईआर भी हो गई। अब विपक्ष केंद्र सरकार से पूछ रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा कब होगा, उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी कब होगी। वीडियो आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आपने पिछले 35 घंटे से मुझे यहाँ मेरे साथियों के साथ बिस्वा में पुलिस हिरासत में रखा हुआ है, सीतापुर के अंदर। तो आप जो विपक्ष का नेता वहां जाना चाहता है उसको अरेस्ट करा लेते हैं। शोक संवेदना व्यक्त करने की आपके राज में इजाजत नहीं है, लेकिन हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। न्याय कैसे मिले? इस तरह से उनको गोली मारना, उन पर गाड़ी चढ़ा देना, जो एक पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इससे जाहिर होता है कि एक इनकी क्रिमिनल मेंटालिटी है और इसके लिए जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी है और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है। जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की सरकार में बैठने वाले लोगों की या उत्तर प्रदेश में जो उनकी हुकूमत है इसमें बैठने वाले लोगों की खुली है। ऐसी बर्बरता मैंने ब्रिटिश काल में गांधी जी के आंदोलन से जो उत्पन्न हुई परिस्थितियां थी उसमें देखी थी। प्रधानमंत्री भी आज लखनऊ में हैं, रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी वहां पर हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी इस घटनाक्रम का संज्ञान लें। जो घटना हुई है लखीमपुर में, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, जितनी निंदा कर सकें वो कम है। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहां पर किसानों को, जिनको अन्नदाता कहते हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई है। अब इसे समूचे विपक्ष का एक साथ केंद्र सरकार पर प्रेशर कहें या फिर लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे पर हुई एफआईआर से सरकार की बदनामी, जिसके चलते अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना में अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा का नाम आने के बाद से बीजेपी आलाकमान उनसे नाराज चल रहे हैं। हालांकि अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा बार बार सफाई दे रहे हैं कि लखीमपुर में हुई 4 किसानों की मौत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। क्यों पकड़ेगी पुलिस भाई? जब वो थे ही नहीं घटनास्थल पर, क्यों पकड़ेगी? पहले सबूत तो इकट्ठा करें। और वीडियोस में तो कुछ नजर आ रहा है कि वो है नहीं है। कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें मेरे पुत्र की उपस्थिति का वहां, तो मैं मंत्री पद। साक्ष्य मिल गया कि वीडियो वो है वहाँ? अगर अरे मिलेगा ही नहीं, जब है ही नहीं कैसे मिलेगा यार? स्पष्ट आएगा। तो बताया जा रहा है कि आप स्पॉट पर थे जब? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं स्पॉट पर नहीं था, बल्कि मैं आपको इसीलिए मैं एक वीडियो लेकर के बैठा हूँ, मैं आपको दिखा दूं। मैं ये भैया पासवर्ड इसका क्या है, तो उसमें जो है मैं आपको बता दूं कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के, बल्कि एक दिन पहले यानी 2 तारीख से लेकर के दंगल का आयोजन हमारे यहाँ होता है, उसी कार्यक्रम में मैं था। ये मेरा वीडियो है, ये अखाड़े का है, इसमें कुश्ती लड़ रहे हैं किसान पहलवान, और ये पूरी इतनी भीड़ है, करीब 2 से 3 हजार लोगों की संख्या की भीड़ रही होगी। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।